शिक्षक बनना चाहते हो, वो भी उत्तर प्रदेश में, चलिए बीएड किए हुए हो या डीएलएड, बीटीसी किए हुए हो या बीएलएड, कहने का मेरा मतलब है आप 4 साल पुराने हो या अभी हाल ही में करके बैठे हो, लेकिन चाहे वो 4 साल पुराना हो, चाहे वो अभी डीएलएड करके बैठा हो, उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। ये तो आपको पता होगा कि प्राइमरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अभी हाल ही में एक टीजीटी वीजीटी का एग्जाम इन्होंने करा दिया, और वो भी क्या, वो भी 2022 का था, जो कि कराना पड़ा। वो भी इलेक्शन 2027 में है तो कराना तो पड़ेगा ही, दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास शिक्षक है और हम ले रहे हैं धीरे धीरे टीचर को। लेकिन क्या आपको पता है कि 2027 और 26 का आखिरी, ये आपके लिए शिक्षक बनने के लिए सुनहरा अवसर है। क्यों सुनहरा अवसर है? क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में जैसे कि आपने न्यूज़पेपर उठाया, वो कहीं जिक्र है 85,000 टीचर बनने का, तो कहीं जिक्र है कि 11,000 शहरों में टीचर बनने का, कहीं जिक्र है 23,000 टीजीटी अध्यापकों का, तो कहीं प्रधानाचार्य की वैकेंसी का। जगह जगह अलग अलग खबरें आई है, और उन सभी खबरों का विश्लेषण आज मैं यहां आपके सामने एक एक करके देना चाहूंगा। ठीक है, तो क्या 2026 में वैकेंसी आएगी? क्या 2026 में सुपर टेट आएगा? आप इसीलिए यहां हो, तो चलिए मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, और बताऊंगा कि क्या है आखिर सच्चाई। माध्यमिक विद्यालयों के 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पुरानी नियमावली की मांग का क्या मतलब है कि वैकेंसी आने वाली है। इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई चेंज आने वाला है उस भर्ती की प्रक्रिया में। जो आपने न्यूज में सुना होगा कि अब की बार जो होगा कि क्या होगा, इंटरव्यू लगेगा, 2 पेपर हुआ करेगा। तो बच्चों ने मांग रखी है भर्ती आने से पहले ही कि सर आप पुरानी नियमावली से भर्ती कीजिए। ये संकेत कहां जा रहा है कि भर्ती आएगी तभी तो मांग होगी। नेक्स्ट, ये वही बात है। चलिए, 23,000 पदों पर फीडिंग का कार्य पूर्ण। यहां है टीजीटी भर्ती की जो प्रक्रिया बदली, अब 360 अंकों की होगी टीजीटी भर्ती। अपलोड होने लगे रिक्त पद जून के पहले सप्ताह में पूर्ण होंगे। ठीक है, शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले एकेडमिक रिकॉर्ड का विरोध। बीएड आहर्ता पर आमने सामने लाखों बेरोजगार, है ना। ये सारी चीजें माध्यमिक विद्यालयों के 23,123 पद, ये दोबारा वही आ गया है। शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, ये जो हाल ही में मई के बाद मैं ये आपके सामने जो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, ये मई की खबर है। आपको हाल ही में ये सब चीज इधर उधर आती जाती दिखेगी। समझ रहे कैसे? क्योंकि ये है ना कि बहुत से अध्यापक आपको दिखाएंगे कि भर्ती आने वाली है 85,000 पे, और उसके लिए अपना कोर्स भेजते रहेंगे। लेकिन ये मई का है, ये मई की कटिंग है। ठीक है, ये मई की कटिंग है। अब मैं इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने अब धीरे धीरे करूंगा। मैं क्यों जानता हूं और क्यों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 2021 में मैंने अपने बीएड की। मुझे लगा था कि 2019 में जो मतलब टीचर की लगभग 59,000 जो वैकेंसी आई है, उसके बाद में हमें टीचर की वैकेंसी, जिससे प्रेरित होकर मैंने बीएड की, बीएससी के बाद में बीएड की। अब मैं 2021 के बीएड के बाद मैंने सी टेट किया, यूपी टेट किया, राजस्थान में रीट पास किया, उधर जाके बिहार में भी एग्जाम दिए, हरियाणा वाला एग्जाम दिया मैंने, लगभग यूपी के इर्द गिर्द सभी एग्जाम पास किए। लेकिन वैकेंसी यूपी के अंदर नहीं आई तो कहां, बिहार में आई तो कहां, मध्य प्रदेश में आई, राजस्थान में आई, लेकिन यूपी के अंदर कोई भी वैकेंसी 2019 के बाद में नहीं आई। लेकिन यहां एक कटिंग जारी हुआ है। आपको पता होगा पहले 2025 के लास्ट में एक खबर चल रही थी कि यूपी टीजीटी के 5 बार एग्जाम स्थगित हुए, और वो जो आयोग था वो माध्यमिक आयोग था। अब क्या हुआ, 2025 के लास्ट में उस आयोग को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया। जो उनके अधिकारी आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, नया आयोग बना 2026 में। देखो, एक एक पॉइंट वाइज में घटनाक्रम आपको बताऊंगा, पॉइंट वाइज। अगर आपको लगे कि ये फेक है या ये मैं कुछ भी बता रहा हूं, तो आप जाके गूगल सर्च कर लीजिएगा। 2026 में एक नया आयोग बना। ठीक है, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा।
ठीक है, 2000, एक मिनट, ये आ गया, हाँ 2026। देखिए 2022 से लंबित टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा मई जून 2026 में सफलतापूर्वक कराई गई। रिकॉर्ड समय में 2 जून को यूपी पीजीटी का रिजल्ट भी दे दिया गया। 2 से 4 जुलाई के बीच में यूपी टेट की परीक्षा। ये जो सारी परीक्षा अभी मई से लगाकर, और आज मैं जुलाई में ये वीडियो बना रहा हूं, यानी मई जून जुलाई 3 महीने के अंदर जितनी भी शिक्षक, मतलब जितने भी अध्यापकों को लेकर जो पुरानी 2022 से पेंडिंग भर्तियां पड़ी थी, यूपी टेट भी देखो कितनी साल बाद हुआ, ये सब के सब इतनी तेजी से कैसे हो रही है? क्योंकि इसके लिए एक नया आयोग का गठन हुआ। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद था वो हटा दिया गया, वो स्थगित हो गया। अब क्या है, नया एक शिक्षा आयोग बना जो पागल आयोग है, जो ये भी नहीं देखता कि परीक्षा बनाने के लिए या एग्जाम पेपर बनाने के लिए किसी टीचर से, मतलब एआई से छपवा दिया। इतना टाइम नहीं है भैया, एआई से करवा दो। रिजल्ट देना है, चलो अगले महीने में दे देगी। आंसर की 2 दिन बाद, घर तक नहीं गए, आंसर की आ गई। तो इतना पागल एक आयोग हमारे सामने खड़ा है और ये बच्चों को पागल करके रहेगा। इसका मतलब ये सारी पुरानी चीजों को इतनी जल्दी 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 क्लियर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आने वाला है। टेट हुआ है तो आएगा, ठीक है। ये सब के सब आप देखो, ये सब के सब जो है मई जून है ना, जून जुलाई तक लगभग सब एग्जाम। यूपी टेट का रिजल्ट भी थोड़े, आंसर की आ जाएगी थोड़े दिनों बाद। आप यूपी टेट का 1 महीने का टाइम लगभग लगेगा, यूपी टेट का रिजल्ट भी आपके सामने। यूपी टीजीटी एक आयोग बना, कब बना मैंने बताया था, जैसे कि आपको जनवरी में आयोग बना था। इस आयोग ने बनते ही यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कैलेंडर जारी कर दिया था जनवरी में। मैंने देखो यहां लिखा है 20 जनवरी में, डेट के साथ सारा रिकॉर्ड आपको दिया है। 20 जनवरी में यूपी टीजीटी और पीजीटी का कैलेंडर जारी। ये नए आयोग का काम है। माध्यमिक शिक्षा परिषद गया, अब जो है वो नया जो शिक्षक आयोग बना, उसने आते ही अपना कैलेंडर दिया। 20 मार्च को यूपी टेट 2026 की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी। 27 मार्च को यूपी टेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरवा लिए। देखो मार्च 27, 7 दिन बाद में, और 9 और 10 मई को यूपी पीजीटी का भी एग्जाम कराया। ठीक उससे कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद लगभग, ये मई की बात है, जून में आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ और उन सब का आज रिजल्ट भी आ चुका है। चलिए चलते हैं, क्या है अब आपको देखने को मिलेगा। यही उन्हीं दिनों में जहां ये भर्ती क्लियर हो रही थी, एक डाटा मांगा गया था कि अभी टीजीटी के लिए कितने पद रिक्त है। ठीक है, तो लगभग क्या डाटा निकल के आया, ये सहायता प्राप्त स्कूलों में 23,000 प्लस पर जल्द होगी भर्ती। लगभग इतने 23,213, जैसे मैंने आपकी न्यूज कटिंग में दिखाया था कि 23,213 पद अभी रिक्त है, उनका ब्यौरा मांगा गया है और वो जगह जगह उनकी फीडिंग भी हो गई है। देखो मैंने आपको एक कटिंग दिखाई थी, भर्ती की मांग, शिक्षकों के 23,000 पदों की फीडिंग का कार्य पूर्ण हुआ। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडिट माध्यमिक विद्यालयों के 75 जिलों में रिक्त पदों की विवरण किया गया था। यानी रिक्त पदों के लिए मांग रखी थी, जिसके लिए उनकी फीडिंग का मतलब भरना। उन पदों को भरने के लिए जगह जगह अलग अलग स्कूलों ने अपनी रिक्तियां दी कि हाँ इतनी वैकेंसियां है, उसकी फीडिंग पूरी लगभग हो गई थी। ठीक है, ये आपने ये नोटिस किया, जिसके चलते मैं आपको बता रहा हूं कि 23,000 पदों पर जल्द ही कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड वैकेंसी है यूपी में अभी टीचर को लेकर, ये 23,000 पदों की वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद में ये देखो हिंदुस्तान न्यूज ने छापा था 4 जुलाई 2026 को। ये कटिंग वहां से है, मैंने बस कंटेंट को यहां सीधे सीधे आपके सामने रख दिया। अब जो मेन बात है जिसके लिए आपने मुझे अब तक सुना, वो 85,000 भर्तियों का क्या सच है? क्या वो आने वाली है या वो बस एक ऐसी ही अफवाह फैली हुई है, मार्केट में बनाई हुई है, मनगढ़ंत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिचयन के अनुसार अगस्त 2026 के लिए संभावित रिक्तियां, क्योंकि आपको पता है अभी जुलाई में आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, अगस्त में आपको हो सकता है रिजल्ट मिल जाए और अगस्त में ही आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिले कि बेसिक शिक्षा प्राइमरी के लिए सुपर टेट,
सुपर टेट का अगस्त में। और लगभग कितनी वैकेंसी, 55,000 वैकेंसी के लिए आपको नोटिफिकेशन अगस्त माह में देखने को मिल सकता है। ये माध्यमिक शिक्षा जो मैंने अभी 23,000 पदों का वर्णन किया है वो कुछ इस प्रकार है। 18,000 जो है उसमें टीजीटी के है, पीजीटी के लगभग 3,000 है, और यहाँ प्रिंसिपल के भी लगभग 2500 पद है जो रिक्तियों में अब फिलहाल हाल ही की जैसे मैंने न्यूज देखी अब पद थोड़े से और बढ़ गए हैं। 18 और 3 21 और 2 23,000 लगभग 500 जो कि बढ़ गए। ये मैंने अप्रोक्स डाटा लिखा, एक्यूरेट डाटा नहीं है। लगभग कितने, 23,000 पद, लगभग 23,000 पद, और ये लगभग कितने हैं, 55,000 पद, 55,000। क्लियर है, ये 55,000, 23 और 55 को अगर आप जोड़ोगे तो सीधा ऐड लगभग उसी 85,000 की ओर संकेत कर रहा है कि वे 85,000 जो आपने शुरुआत में कटिंग में देखी थी कि वे 85,000 वैकेंसी कब और कहां कैसे कैसे आएगी, वो लगभग ये सारी डिटेल मैंने आपके सामने लाके रख दी। समझ में आ गया कि 85,000 वैकेंसी क्या है। इससे अलग अगर मैं आपको बता दूं, अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा की है कि लगभग शहरी क्षेत्रों में 11,000 अध्यापकों की रिक्तियां है जिसको हम यथा संभव समय पर पूर्ण कराएंगे। मतलब कि हो सकता है कि इनसे अलग, इन 85,000 से अलग आपको वे 11,000 प्लस करके भी वैकेंसियां देखने को मिले। ठीक है मेरे भाई। अब माध्यमिक पीआरटी के लिए बदलाव, बड़ा बदलाव, नया चयन आ रहा। अब जब नया ही बना है, नया जो आयोग बना है, तो उसने आते ही कुछ बदलाव किए। क्या नियमावली में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पीआरटी व टीजीटी के लिए नए आयोग के अनुसार अब चयन 100% लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। आपको पता होगा पहले एकेडमिक के नंबर जुड़ते थे, आपके 12th के, आपके यूपी टेट के, आपके सी टेट के, आपके यूपी टेट या सी टेट के, आपके बीएड के, आपके बीएससी के जुड़ के एक स्कोर बनता था। 40% आपका वो लिया जाता था और 60% आपका जो आपकी लिखित परीक्षा होती थी। लेकिन अब हुआ क्या है, अब 100% जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी, एकेडमिक का उसमें कोई भी नहीं जुड़ेगा। इसी के लिए मैंने आपको शुरुआत में कटिंग दिखाई थी। क्या थी उसमें, शुरुआत में कुछ 1 मिनट दीजिए। शुरुआत में देखो, प्रक्रिया पर होगी बहाली, अपलोड रिक्त पद जून जुलाई से, हाँ पहले सप्ताह में शिक्षक अकेडमी रिकॉर्ड का विरोध। शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन से पहले एकेडमिक रिकॉर्ड का विरोध। देखो इस तरह का यहां पर आंदोलन किया गया है, धरना दिया गया है। ठीक है, शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले एकेडमिक रिकॉर्ड का विरोध। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया है कि एक बदलाव इस नए आयोग ने आते ही कर दिया है। क्या बदलाव किया है कि 100% लिखित परीक्षा होगी, उसी के बारे में सारी चीजें बात। एकेडमिक वेटेज खत्म, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीएड बीटीसी के नंबरों के मेरिट में जुड़ने वाली वेटेज लगभग बिल्कुल समाप्त कर दिया है। पीजीटी व अन्य एक बीएड के लिए मैंने एक कटिंग आपको दी है। बीएड के लिए जब मैं आपको बताऊंगा, चलिए लेकर ही चलता हूं। मैंने एक अखबार की कटिंग लगाई है आपके सामने कि बीएड वाले किस तरह से धरना रखे हुए हैं। बीएड वाले आमने सामने है ना, एक कटिंग थी अखबार की, देखिए, हाँ ये रहा। बीएड आहर्ता पर आमने सामने लाखों बेरोजगार। इसका मतलब क्या था कि अगर यूपी पीजीटी में पहले एक नियमावली थी कि अगर आपको 11वीं 12वीं का अध्यापक बनना है, आपके पास केवल मास्टर डिग्री हो तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अभी नए आयोग ने आते ही क्या काम किया, नहीं आपको टीचर अगर बनना है तो बीएड तो आपको अनिवार्य करनी ही पड़ेगी। ये इस बार का एक नोटिस रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए क्लियर है सब सारी चीजें, ये वैकेंसी क्लियर है। ये हाँ टीजीटी व अन्य। अच्छा एक चीज, ये पीजीटी व अन्य में एक डाटा तो ये भी है, टीजीटी में पहले क्या होता था, टीजीटी पीजीटी में टीचर बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं थी, लेकिन वो है, हालांकि मैंने इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको पहले से अलग से बता दिया। इसमें क्या दिया गया है, पीजीटी व अन्य के लिए 90% लिखित परीक्षा और 10% इंटरव्यू के आधार पर होगी। यानी इस आयोग ने एक चीज क्या की, मैंने वो एक चीज जो है ना, एक तो ये नियमावली, एक ये और एक जो मैंने चौथा पॉइंट आपको पहले ही बता दिया, वो पॉइंट क्या है कि अब टीजीटी वह पीजीटी के लिए बीएड की अनिवार्यता, बीएड की
अनिवार्य था। एक चौथा पॉइंट ये भी इस आयोग ने आके फैसला लिया है। ये पागल, मतलब इस तरह से इतने बदलाव, और ये बदलाव यहां से शुरुआत नहीं कि आयोग ने फैसला लिया है। आपने एनईपी पढ़ी होगी, एनईपी 2020 में लागू हुई। नई एनईपी के अनुसार आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी कि अगर आपको अध्यापक बनना है तो उस नियमावली के अनुसार एनईपी 2020-21 के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि आपको 1 से लेके 5 तक के लिए अलग से टेट, 5 से लेके 8 तक के लिए अलग से टेट, है ना, एक प्राइमरी एक अपर, है ना, अपर लेवल का टेस्ट होगा। एक 9-10 के लिए एक अलग से, और 10 और 11 और 12 के लिए अलग से, यानी 4 टेट हुआ करेंगे। और उसी एनईपी में अगर आप शिक्षक हो, कहीं गवर्नमेंट टीचर पे हो, आपको 3 साल में साबित करके दिखाना पड़ेगा कि मैं टेट पास किया हुआ हूं, यानी आपको एक परीक्षा देनी पड़ करेगी अगर आप गवर्नमेंट टीचर भी हो। तो ये सब का सब खेला जो आप रोज डेली लगभग देखते हो कि क्या चल रहा है, क्यों अब की बार शिक्षक जो है क्यों एग्जाम दे रहे हैं, क्यों अब की बार बीएड करनी पे कहीं धरना रखा है, कहीं धरना रखा है पुरानी नियमावली हटा दो, कहीं धरना रखा है कि आप जो है इंटरव्यू को हटा दो। तो जगह जगह ये सारी चीजें हो रही है। अब बात करते हैं सुपर टेट अगस्त की। देखो, अगर आप एक भावी अध्यापक है, आपको अध्यापक बनना ही है, आपने ठान लिया है कि मुझे अध्यापक ही बनना है, वैकेंसी चाहे कभी भी आओ, तैयारी में आज से ही जुड़ जाओ। तैयारी करने के लिए अगर मैं मान के चलूं, मैंने एक रोड मैप तैयार किया है। आप मान लो, एक चीज है ना कि हम अंधा एक विश्वास कर लेते हैं, वैकेंसी आए या ना आए। मैंने एक अंधा विश्वास कर लिया कि मैंने देख लिया कि मुझे 4 महीने के अंदर पेपर की तैयारी करनी है, और ये पागल आयोग है, इस पे कोई भरोसा नहीं है, ये इतनी जल्दी कर रहा है, कल क्या पता किसी भी टाइम हमारे सामने लाके परीक्षा या टेट वगैरह सुपर टेट रख दे। मान के चलो अगस्त में आपको यूपी टेट की फाइनल आंसर की और रिजल्ट घोषित ये मिलता है। सितंबर में 55,000 वैकेंसी के लिए सुपर टेट का विज्ञापन आने की उम्मीद है सितंबर में। अक्टूबर ऑनलाइन आवेदन, यहां 1 महीना बस आपको मिलेगा नवंबर, और दिसंबर में आपको सीधे सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके बाद 2027 में है इलेक्शन, लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कर्फ्यू। इसके बाद लग जाएगा क्या, आपको पता होगा कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से कुछ महीने पहले एक पद खाली रह जाता है मुख्यमंत्री, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का इलेक्शन है। तो वहां आप क्या हो जाएगा, वहां उससे पहले अगर हम कोई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो वो भर्ती हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। अगर उस टाइम पे हम भर्ती का, जब आपको पता चले इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद में कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती। निकाली कब जाएगी, निकाली उस टाइम पे जाएगी। अगर आप सोचते हो कि अगर दिसंबर में कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है, नहीं इसका कोई, अब फिलहाल हाल ही में चली हुई गवर्नमेंट को कोई फायदा है, क्यों फायदा नहीं, एक छोटी सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे लो। अगर कोई भर्ती आप दिसंबर में निकालोगे जाके, तो उसका एग्जाम कब कराओगे। अगर आपको अपने ही समय में टीचर को नियुक्ति पत्र देना है, तो उन्हें क्या जनवरी में भर्ती निकालने में फायदा है, या फिर अभी अगस्त सितंबर में निकालने में फायदा है। अगस्त सितंबर में है, अपने सामने ज्वाइन कराओ और अपने बड़े बड़े क्या गाओ, बखान करो कि हाँ हमने सुपर टेट कराया, हाँ हमने अध्यापक बनाया है। तो क्या करना है आपको, मान के चलो आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 5 महीने बचे हैं। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप सब चीज छोड़कर, अगर वैकेंसी आएगी तो अभी आएगी, नहीं तो फिर नहीं आएगी, भूल जाओ। सितंबर तक, अगर अगस्त सितंबर तक आपको वैकेंसी मिली देखने को तो मिलेगी, इससे बाद में वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ना आयोग करा पाएगा इतनी ज्यादा जल्दी से, चाहिए पागल आयोग हो या ना हो, ये नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा, क्योंकि किसी भी भर्ती को पूरा होने में 1 महीने का फॉर्म का टाइम, बीच में बच्चों को थोड़ी बहुत चीज पढ़ने वढ़ने का टाइम 1-1.5 महीना, और 1 महीना लगभग इसका टाइम मिलेगा परीक्षा के आयोजन में, सेंटर ढूंढने में, ये सब करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं किसी भर्ती को बिल्कुल ठीक ठाक पूरा अच्छे रूप से होने के लिए। और 4 महीने अगर अक्टूबर से जोड़ोगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में जाके परीक्षा होगी, और वहीं जनवरी में परीक्षा होने के बाद फरवरी और मार्च में लगभग आपकी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर है। अन्य महत्वपूर्ण नियम या बदलाव, आयु में कोई बदलाव नहीं, ये आप जान लें। जो नया आयोग बना है उसने आयु को लेकर कोई छेड़खानी, पीजीटी के लिए नियम बने हैं, इस नियम के अनुसार पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट,
युद्ध स्तर की तैयारी की जा रही है, आयोग को युद्ध स्तर पर भेजा जा रहा है। ठीक है, युद्ध स्तर का मतलब है, मैं जो शुरुआत में कहता हूं, ये आयोग पागल आयोग है, ये कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इन 3 महीनों में इस आयोग ने क्या से क्या करके दिखा दिया, जो कि इन 6-7 सालों में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, तो मेरा मानना है आपको इस नई भर्ती से लेकर लगभग जितने भी डाउट है मैंने लगभग क्लियर कर दिए। मैंने अब अपना एक सारांश मैं बता दूं, आप अगर शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक बनने की उम्मीद में यहां हो, तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है, चाहे आप पीजीटी के लिए हो या आप पीजीटी के लिए हो या आप सुपर टेट के लिए हो, भाई आप पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने अब भी ये नोटिफिकेशन देखने या ये नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या कल से स्टार्ट करूंगा या परसों से स्टार्ट करूंगा, ये सब चीज अपने मन में पाल रखा है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप जहां भी हो, अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जुलाई के ये जुलाई है बस आपके पास, जिसमें आयोग अब कुछ नहीं करेगा। अब जितना कुछ कर लिया है ये कर कुरा के बैठ चुका है। एक आंसर की आपको मिल जाएगी 10 दिन के अंदर, उसके बाद में क्या होगा, एक महीने बाद रिजल्ट, यानी 1 महीने तक ये कोई छेड़खानी नहीं करेगा। हो सकता है इसके दिमाग में चल जाए कि इस 1 महीने में मैं कोई वैकेंसी ही डाल दूं, चलो वो ग्रामीण वाली, वो शहरीकरण वाली 10,000 वैकेंसी डाल दूं, तब आप कहां जाओगे, 3 महीने मिलेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज लगभग इस सेशन में जितनी भी मैंने कहा तैयारी शुरू करें, यूपी टेट संपन्न, सुपर टेट 2026 की बारी है, और देखते हैं आपकी कैसी तैयारी है। सिलेबस मैंने सोचा है कि आज का जो ये सेशन है ये काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक एक पॉइंट को, एक एक कटिंग को अखबार की आपको जस्टिफाई करना था, और इस वजह से मैं अब जो सुपर टेट, यूपी टेट या फिर टीजीटी वीजीटी का जो भी सिलेबस होगा वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो ऑन आपकी रिकॉर्ड, ऑन आपकी डिमांड पर बनाऊंगा। ठीक है, और कैसे तैयारी करनी है वो सब चीजें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।